विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में इसी चुनावी मौसम में बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण के विरोध में महागठबंधन ने आज बिहार बंद का आह्वान किया। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के घटक दल के नेता आयकर गोलंबर से निर्वाचन कार्यालय तक विरोध मार्च करेंगे। इस विरोध मार्च की खास बात यह है कि इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। चुनावी प्रचार प्रसार तेज हो गया है, तो वहीं इसी कड़ी में तेजस्वी यादव आज नवादा जिला मुख्यालय में एक जनसभा करेंगे, जहां पूर्व विधायक कौशल यादव, पूर्णिया यादव और पूर्व एमएलसी सलमान रागिब राजद में शामिल होंगे। ये नेता पहले जदयू में थे और नीतीश कुमार के करीबी माने जाते थे। इस कार्यक्रम को मिलन समारोह का नाम दिया गया है। तेजस्वी दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे और सभा स्थल पर लगभग 1 लाख लोगों की भीड़ जुटने की उम्मीद है। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही यात्रा मार्ग पर तोड़फोड़ और उपद्रव की घटनाओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लिया। ऐसे में इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने लाठी डंडे ले जाने पर रोक लगाने और मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए। शिविरों में ठहरने वालों का सत्यापन कराने और सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के भी निर्देश दिए हैं। राजधानी दिल्ली में भाजपा की सरकार है और ऐसे में नए नए नियम लगाए जा रहे हैं। इसी बीच दिल्ली में पुराने या एंड ऑफ लाइफ वाहनों को पेट्रोल डीजल भरवाने से रोकने के नियम में एक बार फिर से बदलाव किया गया है। ये निर्णय अब 1 नवंबर से लागू किया जाएगा। ऐसे में इसे लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार हर दिन झूठ बोलती है। 1 मार्च को सरकार बने अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि इनके मंत्री ने मीडिया में घोषणा कर दी कि 31 मार्च से पुराने वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बी.आर. गवई की भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सराहना की है। बी.आर. गवई का महाराष्ट्र विधानसभा के सेंट्रल हॉल में स्वागत किया गया। हुए शिंदे ने कहा, महाराष्ट्र के एक सपूत बी.आर. गवई सर को भारत के सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा के इतिहास में पहली बार आज सेंट्रल हॉल में उनका अभिनंदन किया गया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत हुई है, जिससे राज्य के 65 लाख परिवारों को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने इस योजना का शुभारंभ किया। ये योजना 2 अक्टूबर से लागू होगी, जिससे पंजाब देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां सभी नागरिकों को ये सुविधा मिलेगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पटना में व्यवसायी की हत्या और पूर्णिया में भीड़ द्वारा हत्या की घटनाओं को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ये घोर अन्याय है। ये नीतीश कुमार सरकार की अक्षमता को दर्शाता है। राजधानी में दिन दहाड़े व्यापारियों की हत्या हो रही है, तो वहीं गाँव में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहाँ निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। कलकत्ता लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ कथित सामूहिक बलात्कार की जांच के लिए भाजपा द्वारा गठित विशेष जांच समिति की मांगों पर बोलते हुए भाजपा नेता और पूर्व लोकसभा सदस्य सत्यपाल सिंह ने बलात्कार के मुख्य आरोपी को टीएमसी युवा नेता नियुक्त करने पर सवाल उठाया, जबकि उस पर पहले भी उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। सत्यपाल सिंह ने कथित सामूहिक बलात्कार मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और बलात्कार तथा साक्ष्यों से छेड़छाड़ में शामिल सभी लोगों पर आरोप लगाने की मांग की। कर्नाटक के लिए एआईसीसी प्रभारी और पार्टी सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के दिल्ली आने पर कोई रोक नहीं है। सरकारी काम से और भारत सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए वे अक्सर दिल्ली आते हैं। उन्हें ऐसा करना चाहिए और अपनी पूरी ताकत से भारत सरकार को ये समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि वो कर्नाटक के लोगों के साथ भेदभाव ना करें और उनके साथ सौतेला व्यवहार ना करें। ये उनका कर्तव्य है। जहां तक विधायकों का सवाल है, उनके पास मुद्दे हो सकते हैं और मैंने उनसे लिखित में देने को कहा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और उनके करीबियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी उनकी संपत्ति जब्त करेगी। ईडी ने अंबा प्रसाद, उनके रिश्तेदारों और कंपनियों के खातों का विश्लेषण किया है। अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज के खाते में 1 करोड़ 80 लाख और उनकी कंपनी के खाते में 6 करोड़ 59 लाख रुपए जमा मिले।